मसीह यस्सु के कादर मुतलक जलाली और फताहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा ईमान है आप सब खुश और शादमान होंगे और मेरी दुआ है कि आप सब ऐसे ही मसीह में तरक्की करते जाएं और खुदावंद में बढ़ते जाएं। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ अपने खुदावंद यीशु मसीह का कि उसने ये मौका मुझे दिया कि मैं आज आप सबके दरमियान कलाम की खिदमत कर सकूँ। उसके बाद मैं मसीहा न्यूज़ की सारी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये इस लायक समझा कि आपके दरमियान आज आकर आप कलाम की मुनादी कर सकूँ। सो मेरे अजीज़ों, आज के मेरे कलाम का अनुमान जिस पर मैं रोशनी डालने को हूँ वो है चौकस नौकर यानी बेदार नौकर की तमसील। तो इसके लिए आप सब मेरे साथ निकाल सकते हैं नए अहदनामा में से मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 12वां बाब उसकी 35 से 40 आयत। मुकद्दस लूका की अंजील उसका 12वां बाब 35 से 40 आयत तक। यहाँ पर यूं लिखा है, तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें और तुम उन आदमियों की मानद बनो जो अपने मालिक की राह देखते हो कि वो शादी में से कब लौटेगा, ताकि जब वो आकर दरवाज़ा खटखटाए तो फौरन उसके वास्ते खोल दें। मुबारक है वो नौकर जिनका मालिक आकर उन्हें जागता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो कमर बांध कर उन्हें खाना खाने को बिठाएगा और पास आकर उनकी खिदमत करेगा। और अगर वो रात के दूसरे पहर में या तीसरे पहर में आकर उनको ऐसे हाल में पाए तो वो नौकर मुबारक है। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में नकब लगने ना देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम्हें गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आइए दुआ करें। ऐ कुदूस कुदूस जलाली बाब लश्को करब अहद के संदूक आसमान और ज़मीन के खालिक जिंदा खुदा, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए जो आपने हमें बख्शा है खुदावंदा। खासतौर पर मैं अपने लिए खुदावंदा और भाई के लिए आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंदा। हमें छूना ब्लेस करना है खुदावंदा, ताकि आज मैं जो भी कलाम की शेयरिंग करूँगा खुदावंदा और रूल कुदस की मर्जी के मुताबिक हो खुदावंदा। मांगते और पा लेते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो मेरे प्यारे नाजरीन, आज हम खुदा के कलाम के एक नहायत अहम और चौकन्ना कर देने वाले हिस्से पर गौर कर रहे हैं, जो हमें होशियार रहने, जागते रहने और तैयार रहने की नसीहत कर रहा है। लूका की इंजील के 12वें बाब की इन आयत में जिनको मैंने आपके सामने पढ़ा है, यीशु अल मसीह अपने शागिर्दों को एक मिसाल के जरिए सिखा रहे हैं, एक तमसील के जरिए बता रहे हैं कि जैसे नौकर अपने मालिक की वापसी का इंतज़ार करता है, वैसे ही हमें भी हर वक्त तैयार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारा खुदावन जो कि हमारा मालिक भी है वो कब आ जाएगा। ये सिर्फ एक कहानी ही नहीं बल्कि हमारे लिए भी एक मिसाल है। क्या हम जाग रहे हैं मेरे अजीजों? क्या हम तैयार हैं? आए हम अपने दिल की आंखों को खोलें और खुदावंद के कलाम से आज ये सबक सीखें, ताकि जब वो आए तो हमें पछताना ना पड़े, बल्कि हम उसका इस्तकबाल करने के लिए तैयार रहें और किसी गुनाह की दलदल में फंसे ना रहें। सो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हम मसीह के नौकर हैं, क्योंकि उसने हमें बनाया है, वो हमारा मालिक है और हम उसकी हम्दो सना के लिए ही बनाए गए हैं। वो हमारी देखभाल करता है क्योंकि वो हमारा मालिक है, वो हमारा आसमानी पिता है, तो उसे हमारी फिक्र भी है और वो हमारा ख्याल रखता है। हमें इस बात की जरूरत है कि हम एक फरमाबरदार नौकर बनने का पूरा हक अदा करें और हमें उसकी हर बात माननी है, क्योंकि वही बेदार नौकर है जो अपने मालिक का इंतजार करता है और उसकी बात मानता है और उसके लिए अपने आप को तैयार रखता है। मेरे अजीजों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि एक इंसान होते हुए इंतज़ार करना बहुत मुश्किल है। इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम ही इंतज़ार है। जैसा कि मिसाल के तौर पर बाप जब काम पे होता है तो उसके बच्चे इंतज़ार करते हैं, वो उनके लिए सबसे मुश्किल लम्हा होता है। या जब बच्चे कहीं गए होते हैं तो उनके माँ बाप उनकी फिक्र में इंतज़ार कर रहे होते हैं। ऐसे ही हमारा आसमानी बाप भी हमारे लिए फिक्र करता है कि हम खुले रास्ते को छोड़कर तंग रास्ते पर आ जाए, क्योंकि खुला रास्ता तो
दुनियावी ऐशो इशरत में हमें डाल देगा, लेकिन जो तंग रास्ते में अगर हम अभी से आ जाएंगे तो हम अपने आप को दूसरी जिंदगी के लिए तैयार कर सकेंगे जो कि आसमानी जिंदगी है। सो मेरे अजीजों, यहाँ पर जब हम इस पैसेज को पढ़ते हैं कलाम मुकद्दस में से, तो देखते हैं कि कमाल नौकर वही है जो रात के दूसरे या तीसरे पहर तक अपने मालिक का इंतजार करता है, और जब वो ये अमल करता है तो उसका मालिक जब आता है तो वो उसे देखकर खुश होता है। सो मेरे अजीजों, खुदावंद की यहाँ मुराद अपनी कलीसिया से है। आज वो अपने खादमों से ये बात कर रहा है, आज अपनी वो भटकी हुई नौजवान नस्ल से बात कर रहा है जो उसकी खिदमत करते हैं। आज खुदा अपने उन खादमों से मुखातिब है जो उसकी खिदमत करते हैं, अपनी कलीसिया से मुखातिब है जो उसके कलाम का प्रचार करते हैं, और आज वो उन नौजवानों से भी मुखातिब है जो भटके हुए हैं और खुले रास्ते को चल रहे हैं, ना कि तंग रास्ते को। सो खुदावन हम सबको दावत दे रहा है कि हम अपने आप को चौकस नौकर की तरह दूसरी आमने सानी के लिए तैयार करें। ये मैसेज भी एंड टाइम्स के हवाले से मैं आप सबके दरमियान शेयर कर रहा हूँ, जिसमें से खुदा के रूह ने मुझे ये सिखाया कि मैं इस तमसील में से एंड टाइम्स के बारे में आप सबके लिए मैसेज को तैयार कर सकूं। सो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, खुदावंद हम सबसे प्यार करता है और ये चाहता है कि हम देर रात तक उसके साथ दुआ में वक्त गुजारें। ये रात के दूसरे या तीसरे पहर तक उठकर इंतजार करने से मुराद दुआ है, रोजा रखना है, खुदावंद के हुजूर झुकना है, और इंटरसेसरी दुआ है, दूसरों के लिए दुआ करने की जरूरत है। क्योंकि जब हम दूसरों के लिए रखने में खड़े होंगे तो जब हमारे पे कोई मुश्किल वक्त आएगा तो दूसरे भी हमारे लिए रखनों में खड़े होंगे और वो सब कुछ उनसे खुदावंद का पाक रूह करवाएगा। आमीन। सो मेरे अजीजों, हमें जरूरत है रोजा रखें और खुदावंद की हम्द करें और दुआ में अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारें। दुनियावी चीजों का बाइकआउट कर दें, मोबाइल को साइड पे रख दें, बाकी चीजों को साइड पे रख दें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को साइड पर रखकर जब हम खुदावंद के पाक कलाम की तरफ आएंगे और इसमें से खुदावंद की बातों को सीखेंगे, यानी कि उसका इंतजार करेंगे, तो खुदावंद इससे खुश होगा और वो हमें बरकत भी देगा। सो मेरे अजीजों, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि आज के नौजवान, आज की कलीसिया दुनियावी सोचों और फिक्रों में पड़ी हुई है। दुनियावी कामों से उनका छुटकारा नहीं होता। चर्च में है तो कलाम के वक्त किसी और साइड पे उनका जहन होता है। फिजिकली तो वो चर्च में मौजूद होते हैं मुझ समेत, लेकिन मेंटली हम लोग कहीं और गए होते हैं। हम दुनियावी परेशानियों में फंस चुके हैं जो कि इब्लीस की तरफ से है। हमें जरूरत है कि हम अपने आप को बेदार करें और खुदावंद का इंतजार करें। घर में फ्री बैठे हो तो मोबाइल हमें अपने से दूर नहीं होने देता। हम उसको यूज करते रहते हैं, एक वीडियो स्क्रॉल करें तो दूसरी वीडियो, तीसरी, दिन गुजर जाते हैं, घंटों गुजर जाते हैं, लेकिन खुदा का कलाम वैसे ही साइड पे पड़ा रहता है। हमें ये जरूरत है कि हम रातों को उठकर अपने मालिक की तरफ निगाह करें और उसका इंतजार करें। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इंतजार से मुराद दुआ करना है, खुदा उनके हजूर झुकना है, दुआया और शिफाइया इबादत करना है। क्योंकि मेरे अजीजों, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि हमें नहीं पता कि मालिक कब आ जाएगा, और अगर इसकी आमद पर हम सोए रहेंगे तो वो बहुत नाराज होगा। वो हमें इतनी बरकत से नवाजता है, सो अगर हम रात को उठकर इन्हीं बरकत का शुक्र करना शुरू कर दें तो रात खत्म हो जाएगी, लेकिन उसकी बरकत खत्म नहीं होगी जो उसने हमारी जिंदगियों में नवाज दी है। सो मेरे अजीजों, हमें इस बात की खुशी करने की जरूरत है कि हमें इतनी बरकत से नवाजता है। हमें चाहिए कि बेदारी की तरफ अपना रुख करें, तंग रास्ते की तरफ आए और शुक्रगुजारी की भी दुआएं करें। मेरे अजीजों, जैसा कि यहाँ पर हमने पढ़ा, तुम्हारी कमरे बंधी रहे। कमर बांधना उस वक्त खिदमत या सफर के दौरान तैयारी की एक निशानी होता था। यह तैयारी और होशियारी की एक अलामत थी कि वो जब अपनी कमर बांध लेते थे। सो मेरे अजीजों, यस्सु हमें नौकर की तमसील देता है जो अपने मालिक की वापसी का इंतजार कर रहा है, यानी कि वो सोता नहीं है, वो थकता नहीं है, उसको जुस्तजू होती है कि वो उसका मालिक कब आए तो वो अपने मालिक की खिदमत करे।
मेरे अजीजों, यहाँ पर मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि वो सिर्फ इंतजार ही नहीं करता बल्कि तैयारी के साथ खिदमत भी करता है। वो तैयारी करता है। हमें भी आज तैयारी करने की जरूरत है। और जब मालिक आता है और उन्हें जागता हुआ पाता है अपने नौकर को, तो क्या होता है मेरे अजीजों? वो खुद उन्हें बैठाकर खिदमत करता है। मालिक अपने नौकर को देखकर खुश होता है और उसको बैठाकर उसकी खिदमत करता है। हालेलुया! ये कितनी हैरानकुन बात है मेरे प्यारे नाजरीन। खुदावंद अपने वफादार बंदों की इज्जत करता है। जब हम बेदार होंगे और उसकी खिदमत करेंगे, उसका शुक्र करेंगे, शिफायती दुआएं करेंगे, उसके हुजूर झुकेंगे, तो वो हमें भी इस दुनिया में और आखिरत में भी सरबुलंद करेगा। यीशु फरमाता है, अगर घर का मालिक जानता कि चोर किस वक्त आएगा तो वो जागता रहता। मतलब ये कि ना दिन मालूम होगा ना घड़ी। कोई इशारा कलाम मुकद्दस में हमें नहीं दिया गया कि खुदावंद की आमद कब होगी। जैसा कि मेरे अजीजों दूसरा पतरस उसका 3 बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आ जाएगा। उस दिन आसमान बड़े शोर और गुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और इजरम फिलक हरारत के शिद्दत से पिघल जाएंगे और जमीन और उस पर के काम जल जाएंगे। यहाँ पर क्लियरली हमें कलाम मुकद्दस भी बता रहा है कि खुदावंद का दिन चोर की तरह आ जाएगा। जैसे चोर बताया बिना घर में दाखिल हो जाता है, वैसे खुदावंद भी आ जाएगा। हमें तैयारी का वक्त भी नहीं मिलेगा। हमें आज जरूरत है कि हम बेदार हो। सो मेरे अजीजों, खुदावंद अपने बंदों के लिए जो उसे प्यार करते हैं, खुदावंद को इंग्लिश में यानी कि अंग्रेजी में लफ्ज सर्वेंट इस्तेमाल कर रहा है। और खुदावंद का सर्वेंट सिर्फ वही है जो खुदावंद से प्यार करता है, उसकी खिदमत करता है, अपनी जिंदगी खालिस तौर पर उसको सौंप कर गुजारता है और तंग रास्ते को इख्तियार करता है। जैसा कि कलाम मुकद्दस में दूसरा शमूएल उसका 3 बाब की 18वीं आयत में खुदा दाऊद को मेरा बंदा कहकर मुखातिब कर रहा है। और अस्तिशना की किताब में भी मूसा को खुदा का बंदा कहा गया है, यानी अंग्रेजी में सर्वेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, खुदावंद बनी इस्राएल को भी कहता है कि ये मेरे बंदे हैं, यानी कि वो भी खुदावंद के सर्वेंट है क्योंकि वो खुदा से प्यार करते थे। सो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, जैसा कि आज मैंने एंड टाइम्स के हवाले से कलाम दिया है, हमें बेदार होने की जरूरत है। इस तमसील को अपने लिए जानने की जरूरत है कि ये तमसील आज हमारे लिए क्या कहती है। आज ये पैगाम हमें सुस्त नहीं बल्कि होशियार और मुतहर्रिक करता है। खुदावंद की आमद मेरे अजीजों यकीनी है और हमारी तैयारी भी लाजमी है। मेरे अजीजों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ये जिंदगी मुख्तसर और आर्जी है। हमेशा के लिए ये जिंदगी नहीं है। मौका महदूद है लेकिन उसका इनाम बड़ा अजीम है। यानी कि इसका मतलब यह है कि वक्त हमारे पास थोड़ा है, लेकिन अगर हम थोड़े वक्त में अच्छी तैयारी, मुखलिस तैयारी कर लेंगे, तंग रास्ते को आ जाएंगे, तो आखिर में इसका इनाम भी हमें बड़ा मिलेगा, अजर इसका हम बढ़ा पाएंगे। आमीन, हालेलुया। सो आइए आज हम फैसला करें कि हम अपनी कमर बांधेंगे यानी खुदा को। सो आइए मेरे अजीजों, आज हम फैसला करें कि क्या हम अपनी कमर बांधेंगे यानी खुद को खुदा की खिदमत के लिए वक्फ करेंगे और अपने आप को बेदार करेंगे या नहीं, और अपने चिराग जलाए रखेंगे यानी ईमान और दुआ में कायम रहेंगे। सो हमें चौकस नौकर बनने की जरूरत है और अपने मालिक का इंतजार करना है इस तमसील की तरह, क्योंकि जिस घड़ी हमें गमान ना होगा, इब्ने आदम आ जाएगा और हमारे पास तैयारी का वक्त नहीं होगा। सो मेरे अजीजों, हमें आज जरूरत है कि इब्ने आदम का इंतजार करें और उसकी तरफ निगाह रखें और अपने अमाल अच्छे करें। आखिर में मैं आप सबको जाते जाते बताना चाहूंगा, यह मुराद नहीं कि हम रात को सोए तो देखते रहे कि खुदावंद कब आ जाएगा, रात को किसी पहर भी वो आ सकता है। इससे मुराद ये नहीं कि खुदावंद रात को ही आएगा। मेरे इससे मुराद ये है, और कलाम मुकद्दस से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने बताया कि लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आ जाएगा। वो सुबह को भी आ सकता है, शाम को आ सकता है, किसी भी वक्त, दुनिया के किसी भी वक्त में वो आ सकता है। वो खुदावंद की मर्जी है, क्योंकि हमें इस दिन का नहीं पता। ये नहीं हमें सोचना कि रात को उठकर हम दुआ करें तो हम यही देखते रहें कि खुदावंद कब आएगा, उसकी सेकंड कमिंग कब होगी। We have not to wait for the second coming, but to pray and forgive our sins in front of our Lord Jesus Christ. So हमें जरूरत है कि बेदार हो
और खुदावंद के हुज़ूर झुकें, अपनी गलतियों का इकरार करें और बेदारी की लहर को अपने मुल्क में, अपने आसपास के लोगों में फैलाएं और तंग रास्ते की तरफ आ जाएं। सो मेरा ईमान है आज के कलाम के वसीला से आप सब ने बरकत पाई होगी और इन एंड टाइम्स के मैसेज से आपको ज़रूर बरकत मिली होगी और आप इस पे ज़रूर गौर फिक्र करना और अपने आप को बेदार करने की ज़रूर कोशिश करना। सो खुदा आपको और मुझे इस फजल के तक के पास आने की तौफीक बख्शे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।